हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट के एक नए चैप्टर के बारे में जो हम कुछ विद्रोहों के बारे में जानेंगे। जैसे जाटों का विद्रोह, यह औरंगजेब चैप्टर से उसी के विद्रोह के बारे में लिया गया है। उसका वीडियो बड़ा हो जाने के कारण हम इसे अलग से बना रहे हैं। जाटों का विद्रोह, बुंदेलों का विद्रोह, सतनामी ब्राह्मणों का विद्रोह, सिखों का विद्रोह और 5 में है औरंगजेब और राजपूतों का विद्रोह। तो चलिए आज हम सबसे पहले जानते हैं जाटों का विद्रोह। इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। मथुरा का मुगल फौजदार बड़ा ही धर्मार्थ था। वह धर्म का वह प्रदर्शक था। मथुरा का जो मुगल फौजदार था, 1659 ईस्वी में मथुरा और आसपास के अंचलों में जाटों ने औरंगजेब के अत्याचार से उबकर विरोध भी किया था। और उसका नेता गोखला था, जो फौजदार था उसका नेता गोखला था। मुगल फौजदार को मारकर जाटों ने कई परगने लूट लिए हैं। यह विद्रोह निर्दयता पूर्वक दबा दिया गया है। गोखला पकड़ा गया है और उसकी हत्या कर दी गई है। उसके परिवार को मुसलमान बना दिया गया है। लेकिन इस पराजय से जाट तनिक भी नहीं घबराए हैं। जाटों पे कोई भी आँच नहीं आया, वो थोड़ा भी नहीं घबराए हैं। राजा राम के नेतृत्व में उन्होंने पुनः फिर से विद्रोह किया है। जब राजा राम उनके साथ थे, राजा राम युद्ध में मारा गया और जाट हार गए थे उस वक्त। इसके पश्चात जाटों ने चूड़ामन के नेतृत्व में तीसरी बार विद्रोह भी किया है। चूड़ामन ने औरंगजेब को अंतिम समय तक सुख की नींद नहीं सोने दिया है। वह उसे चैन की नींद नहीं सोने दिया है और वह अंत तक उससे लड़ाई करता रहा है, विद्रोह करता रहा है। औरंगजेब ने जाटों के विद्रोह का दमन नहीं कर सका है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाटों के विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के विध्वंस का महत्वपूर्ण हाथ बटाया है। तो चलिए आज हम ये जान गए जाटों का विद्रोह। अब दूसरा नंबर में बुंदेलों का विद्रोह के बारे में जानते हैं। मालवा और बुंदेलखंड के बुंदेल औरंगजेब की धर्मार्थ नीति से बड़े ही संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने चंपरताराय के नेतृत्व में विद्रोह किया है, जिसे दबाकर वह युद्ध के लिए उसे नेतृत्व में लाया गया है। चंपत राय का पुत्र छत्रसाल अपने पिता से भी अधिक योग्य एवं अनुभवी था तथा वीर भी था। शिवाजी की तरह वह छत्रसाल भी हिंदू धर्म का रक्षक बना है। उसके नेतृत्व में बुंदेलों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी थी। उसने शाही फौज को कई बार पराजित भी किया है और पूर्वी मालवा में अपना छोटा सा राज्य कायम किया है, जिसकी राजधानी पन्ना थी। 1731 ईस्वी में वह बुंदेलखंड से मुगल शासक को पूर्ण रूप से उखाड़ कर मर गया है। बुंदेलों का विद्रोह चलिए हम जान गए। अब जानते हैं सतनामी ब्राह्मणों का विद्रोह। सतनामी लोग ब्राह्मण जाति के थे और नौल एवं मेवात में रहने वाले थे। वह एक जगह था जहाँ वो सतनामी ब्राह्मण लोग जाति के लोग रहा करते थे। औरंगजेब की संकीर्ण नीति से बिगड़ कर उन्होंने विद्रोह किया था, जो बहुत ही भयानक हो गया, जिसका परिणाम वह कई सेनापति हार गए और मुगल फौजदार भी वहाँ का मारा गया। अंत में औरंगजेब ने स्वयं सैन्य संचालन किया और सतनामियों के विद्रोह को बड़ी ही बेरहमी के साथ उसने कुचल दिया है। उसके बाद सतनामियों के विद्रोह को औरंगजेब ने दबा दिया, परंतु जिस वैमनस्य का बीजारोपण हो गया था वह उसे कभी अंत नहीं उसका कर सका है। तो चलिए अब हम जानते हैं सिखों का विद्रोह। सिखों का विद्रोह क्या था? औरंगजेब वाले चैप्टर से सिखों का विद्रोह के बारे में जानते हैं। सिखों एवं मुगल साम्राज्य के संघर्ष का बीजारोपण जहांगीर के शासनकाल में ही हो चुका था। शाहजादा खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन का वध कर दिया था। शाहजहां के शासनकाल में ही गुरु हरगोविंद के साथ संघर्ष चलता रहा है। औरंगजेब के शासनकाल में गुरु तेग बहादुर सिखों के गुरु बने हैं, वह सिखों के गुरु बन चुके हैं। औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर की भांति सिखों के मंदिर को भी गिरवाना प्रारंभ कर दिया था।
प्रारंभ कर दिया। गुरु तेग बहादुर ने इस नीति का भी विरोध किया है और कश्मीर के हिंदुओं को मुगल साम्राज्य विरुद्ध विद्रोह के लिए भी भड़काया है। तत्पश्चात उसने प्रत्यक्ष विद्रोह किया है, परंतु मुगलों ने उन्हें कैद कर लिया और दिल्ली लाकर उनका सिर कटवा दिया है। इस घटना के विद्रोह अग्नि में घी के काम कर रहा था। वह जैसे अग्नि जलती है उसमें घी डालने पर वह तेज हो जाती है, इस तरह से वह और भी अत्यधिक प्रज्वलित हो गया। अब सिखों का विद्रोह लगातार प्रारंभ होता रहा। तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व ग्रहण किया है। उसके विद्रोहाग्नि दबाने के लिए सुरहिंद ने एक विशाल सेना भेजी है। उसके सिखों ने वीरतापूर्वक मुगलों का सामना भी किया है, परंतु अंत में उनकी पराजय हुई है। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों ने मुगलों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, और गुरु गोविंद सिंह सर्वदा मुगलों से लड़ते रहे थे। अंत में 1708 ईस्वी में गोदावरी नदी के किनारे नांदुर नामक जगह में एक धर्मार्थ अफगान ने गुरु गोविंद सिंह को अपने छुरे का शिकार बना दिया और उनकी पीठ में छुरा भोंककर उनकी मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह उस वक्त मर गए। उन्हें शिकारी बनना पड़ा था। नांदुर नामक एक जगह था जहां धर्मार्थ अफगान उन्हें मार दिया है। औरंगजेब और राजपूत की अब हम विद्रोह की चर्चा करेंगे। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति से राजपूत भी तंग आ गए थे। सन 1678 ईस्वी में जोधपुर महाराज जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लेने का भी निश्चय किया था। फलतः उसने मारवाड़ पर अधिकार कर हिंदुओं पर फिर से जजिया टैक्स लगाया था। मारवाड़ पर अधिकार कर फिर से जजिया टैक्स लगाने का उसने इच्छा बना ली थी। राठौर ने औरंगजेब से यह अनुरोध किया कि जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बना लिया जाए। वह अपने पुत्र को शासक बनाना चाहता था, उससे विरोध प्रार्थना किया, परंतु इसके ठीक विपरीत औरंगजेब ने मारवाड़ की रानियों एवं बच्चों एवं अजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए फौज भेज दिए। फिर औरंगजेब के इस व्यवहार से राठौर सरदारों में बड़ी निराशा हुई। धर्म, राजा और देश तीनों को खतरे में देखकर राठौर सरदारों मर मिटने पर भी निश्चय कर दुर्गादास के नेतृत्व में विद्रोह किए हैं। औरंगजेब ने स्वयं मारवाड़ पर चढ़ाई की है। परिणाम स्वरूप मारवाड़ मुगल साम्राज्य से मिल गया था, परंतु राठौर पहाड़ियों में छिपकर मुगलों के तंग से आकर बाहर निकल गए। तंग करते रहे वह छुपकर। फिर मारवाड़ विजयोपरांत औरंगजेब ने मेवाड़ की ओर ध्यान दिया। अजीत सिंह की मां मेवाड़ की राजकुमारी थी। औरंगजेब की ज्यादातरी के कारण मेवाड़ नरेश राजा राजसिंह बहुत ही क्षुब्ध और उन्होंने मुगलों से युद्ध छेड़ दिया। वह बहुत ही क्षुब्ध हो गए थे और मुगल से युद्ध करने के लिए वह उतारू हो गए। यद्यपि राजपूत हार गए, परंतु छापामार युद्ध से उन्होंने मुगलों को परेशान कर दिया था। औरंगजेब के लड़के अकबर ने राजपूतों से मिलकर पिता के विरुद्ध विद्रोह किया है। फिर 1681 ईस्वी में मेवाड़ से संधि हो गई, परंतु मारवाड़ से गुरिल्ला युद्ध चलता रहा। इस तरह औरंगजेब की राजपूत नीति का परिणाम मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध हुआ है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि औरंगजेब की नीति ने राजपूतों को अपना कट्टर शत्रु बना दिया था। अतः राजपूतों के विद्रोह एवं विरोध से मुगल साम्राज्य का ही विनाश हुआ है। वो अपना विनाश का कारण स्वयं मुगल साम्राज्य खुद ही बने हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद।